गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा स्ट्रेट लाइन टॉपिक चल रहा है, अभी रिवाइज एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन में सेक्शन फार्मूला जो था बेटा, सेक्शन फार्मूला में चेक करना। सेक्शन फार्मूला दोबारा से एक बार, सेक्शन फॉर्मूला ये क्या कहता है, अगर एक पॉइंट यहां दे दिया जाए, एक बी पॉइंट यहां दे दिया जाए, इसके कोऑर्डिनेट बेटा मैं मान लेता हूं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x2, y2। ठीक है जी। आपको एक पॉइंट दे दिया x1, y1, दूसरा पॉइंट दे दिया बेटा x2, y2। आपसे पूछा ये गया है कि क्या आप एक x1, y1, दूसरे पॉइंट क्या मान लिया बेटा x2, y2। आपसे कहते हैं पॉइंट C इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y। ये AB इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, इसको नाम ले दिया m1 रेशियो m2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसे कहते हैं कि C जो ना डिवाइड्स AB, C डिवाइड करता है AB को इंटरनली in the ratio m1 ratio m2। ठीक है ना। यहां पे इसको ये बोलेंगे कि C जो है ना, C एक पॉइंट है बेटा, C डिवाइड्स करता है AB को, किसी एक इंटरनली डिवाइड करता है, इसको कहते हैं इंटरनली डिवीजन। बेटा इसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन। जब हम इंटरनली डिवीजन की बात करते हैं तो होता क्या है कि जब C AB को इंटरनली डिवाइड करता है तो उसके अंदर जो AB लाइन सेगमेंट होता है ना, उसके ऊपर ही C पड़ा होता है, यानी A और B के बीच में कहीं पर C हो सकता है। ठीक है, ए और बी के बीच में कहीं पर भी सी होना चाहिए। इंटरनल डिवीजन का मतलब ये होता है कि सी डिवाइड करता है को इंटरनली इन द रेशियो m1 रेशियो m2 के अंदर, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी के कोऑर्डिनेट x1 y। हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, रेशियो आपको पहले से गिवन है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चेक करो। x इक्वल टू हमेशा m1 को इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, m2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो x इक्वल टू m1 को x2 से, देखो ध्यान रखना, m1 को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो m1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x वाले कोऑर्डिनेट से। m1 इंटू में x2 प्लस का निशान बीच में आएगा, m2 को भी x वाले कोऑर्डिनेट से, m2 इंटू में x1। इसकी मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, प्रूफ भी देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी मैं प्रूफ वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। ठीक है, और नीचे इन दोनों रेशियो का क्या आएगा, सम आ जाएगा बेटा। नीचे क्या आएगा, m1 रेशियो m2 का क्या आ जाएगा, सॉरी दैट इज इक्वल टू x। और x पर y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, अब y का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं तो m1 को किससे, y2 से मल्टीप्लाई कर दो, m1 इंटू में y2, m1 को बेटा y2 से मल्टीप्लाई, m2 को किससे कर दो, y1 से, m2 को इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2, और इन दोनों रेशियो को क्या है, सम। तो इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, इंटरनली डिवाइड करना बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मैं इसके ऊपर पॉइंट ले देता हूं 1,2, इसका पॉइंट है -2, -1। मैं थोड़ा जल्दी बताना चाहूंगा, ये एक्सरसाइज है ना, डिवीजन एक्सरसाइज में ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहता मैं आपको इसके बारे में। ये पॉइंट, ये बी पॉइंट है, फिर दोबारा आपको एक सी पॉइंट दे दिया जो इसको इंटरनली डिवाइड करता है बेटा, ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है किसी एक खास रेशियो। मैंने उस रेशियो का नाम ले दिया 1:2। क्या नाम दे दिया बेटा, 1:2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना और इसको इधर मल्टीप्लाई करना, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जब x कोऑर्डिनेट निकालता हूं, इंटरनल डिवीजन है तो 1 को -2 से, तो 1 इंटू में माइनस, देखो ऐसे लिखना है 1 इंटू में -2 प्लस का निशान। ठीक है, 1 को इधर और 2 को इधर, 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1, और ये दोनों रेशियो का नीचे क्या आएगा, सम। इसे सॉल्व कर लो, ये x बराबर आ गया, ये y बराबर जब निकाल रहा हूं, जब x के कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो इस रेशियो को x के कोऑर्डिनेट से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को -2 को 2 को किससे, 1 से। ठीक है, अब मैं y की कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो y की कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, -1 से। 1 को -1 से बेटा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो दोनों का सम आ जाएगा 1 + 2। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनली डिवीजन। ठीक है, मैं आगे एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहूंगा, बस हो गया। ये याद रखना है आपको, ठीक है फार्मूले। अच्छा, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है, मान लीजिए दोबारा से आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिए,
x1 y1, b कोऑर्डिनेट दे दिए x2 y2, c है m1 रेशो m2। ठीक है बेटा, c के कोऑर्डिनेट हम फिर दोबारा फाइंड आउट करना चाहते हैं। सॉरी, अब तो एक्सटर्नल डिवीजन है। अब इसके पहले बताना चाहूंगा कि एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या है। ठीक है जी, एक्सटर्नली डिवीजन क्या होता है, मैं मान लेता हूं सी जो है डिवाइड करता है, सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इनटू द रेशो वही ले रहा हूं m1 रेशो m2। ध्यान रखना, सी डिवाइड्स करता है ए बी को एक्सटर्नली इनटू द रेशो m1 रेशो m2 डिवाइड करता है। तो बताओ सी के पॉइंट क्या है। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है वो समझाना चाहूंगा मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है। ठीक है, ए की कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा, आपके सामने बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है। ठीक है, तो सी पॉइंट क्या होना चाहिए, सी डिवाइड करता है ए बी को एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता हो तो सी जो पॉइंट होगा ए बी के ऊपर कभी भी नहीं होगा। तो सी पॉइंट कहां पर होगा, या तो सी पॉइंट ए बी को राइट हैंड साइड में प्रोड्यूस कर दो, ए बी को राइट हैंड साइड में प्रोड्यूस करने में मिलेगा सी, या फिर सी इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मिलेगा। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो चलो अभी फिलहाल मैं इसको यहां प्रोड्यूस कर देता हूं। मैंने मान लिया सी यहां पर है। ठीक है जी, सी, मुझे सी पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है ए पॉइंट यहां रखो, बी पॉइंट यहां रखो, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, इसको नाम दे दो सी। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करना चाहता हूं, इसको नाम दे सकते हो x, y। अब x और y की वैल्यू निकालना चाहूंगा। ठीक है, वैसे इसका मतलब क्या होता है, c डिवाइड्स a b एक्सटर्नली इनटू द रेशो m1 रेशो m2। इसका मीनिंग ये हुआ कि a से लेकर c तक की दूरी निकाल लो। इस रेशो का मतलब बताना चाहूंगा मैं, c डिवाइड्स करता है a b को इस रेशो में, c डिवाइड करता है a b को m1 रेशो m2 में। इसका मीनिंग समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या इसका क्या मतलब है बेटा, c से a तक की दूरी निकाल लो, इसको बोलेंगे a से लेकर c डिस्टेंस। ठीक है, फिर c की b से दूरी निकाल लो, इसे बोलेंगे बेटा bc। मैं मान लेता हूं a से लेकर c तक की दूरी m1 है, क्या है बेटा m1। और मैं मान लेता हूं a से लेकर b से लेकर c तक की दूरी क्या मान ली m2 है। बस ये आ गया, ac का रेशो bc के साथ वो बराबर हो गया m1 रेशो m2। इसका मीनिंग जो है ना वो ये समझाया गया। तो क्या करते पहले c की a से डिस्टेंस निकाल लो, c की b से डिस्टेंस निकाल लो, जो डिस्टेंस आई उसका रेशो निकाल लो, वही m1 रेशो m2 होता है। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, कैंसिल आउट करने पर m1 रेशो m2 आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ही m1 मान ली है, जैसे मैंने ac की डिस्टेंस ही m1 मान ली, bc की क्या मान ली m2। तो इसका मीनिंग ये होगा। ठीक है जी, अच्छा, लेकिन हमें करना है कि अब एक्स और वाई की कैसे एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है, मैं आपको यह समझाने चाहूंगा। एक्स और वाई की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं। वैसे तो मैं इसमें आपको थोड़ी थ्योरी समझाता, लेकिन मैं आपको यहाँ ज्यादा थ्योरी समझाने के चक्कर में नहीं हूं, मैं डायरेक्टली सोल्व करूंगा प्रॉब्लम को। ठीक है, वो देखेंगे कैसे। तो जब एक्सटर्नल डिवीजन सोल्व कर रहे हो तो दिमाग में पता है क्या बात रखनी है, ध्यान देना सब बच्चे। जब मैं इसको एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा हूं तो दिमाग में क्या बात रखनी है, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, दोनों पॉइंट गिवन होंगे, ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। जो सी पॉइंट है वो क्या एक्सटर्नली होने की वजह से सी पॉइंट इसके बीच में नहीं होगा, वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। लेकिन इस इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको क्या करना है, इस सी पॉइंट को फिलहाल के लिए 1 मिनट के लिए बीच में ही मान लेता हूँ। क्या मान लिया, सी को बीच में मान लिया, ए और बी के बीच में। एक्चुअली में यहाँ पे सी जो है बीच में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला जो याद करवाना चाह रहा हूं ना, उस फार्मूले को याद करवाने के लिए मैं सी को बीच में रख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर भी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और ये किस रेशो डिवाइड करता है, m1 रेशो m2। आप इसको लिख सकते हो m1 रेशो m2, ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ फार्मूला याद करवाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है ये तरीका। ठीक है ना, सिर्फ फार्मूला याद करवाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, लेकिन ऐसा करते नहीं है। चलो देखते फिर क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे इंटरनली में करते थे वही काम कर रहा हूं, m1 को इधर ही मल्टीप्लाई करो, m2 को इधर ही मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात है। m1 को इधर कर दो और m2 को इधर कर दो। m1 को अब x के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, m1 को x2 से, m1 into x2। बेटा m1 को किससे, x2 से मल्टीप्लाई, m2 को किससे, x1 से, तो m2 into x1। बीच में जो प्लस लगाया करते ना, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो प्लस की जगह बस माइनस लगाना, ये बात ध्यान रखनी है। बीच में प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस का सिंबल आएगा। एक्सटर्नली डिवीजन के अंदर ऐसा होगा। m1 को पहले m1 को x2 से ऐसे मल्टीप्लाई करना, ये मत कर देना कि m2 को x1 से कर दिया, पहले m1 x2 से ही मल्टीप्लाई होगा, पहले ये वाला रेशियो x2 से ही मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का निशान आएगा, फिर m2 को x1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों में डिफरेंस निकाल लो, m1 माइनस m2। ठीक है,
M1 में से M2 ही घटाना है, ये बात ध्यान रखना। अगर इस माइनस की जगह मैं प्लस लगा दूं तो इंटरनली डिवीजन हो जाएगा, इस माइनस की जगह प्लस लगा दूं तो इंटरनली डिवीजन हो जाएगा, और उस प्लस को हटा के अगर माइनस लगा दें तो ये एक्सटर्नली डिवीजन हो जाएगा। दिस इज x। y कैसे निकालूंगा, M1 को वही y2 से, M1 को y2 से मल्टीप्लाई कर दूं, M1 इंटू में y2, बेटा M1 को y2 से कर दिया, M2 को किससे करूंगा, y1 से। माइनस का निशान लगाना जरूरी है, माइनस का M2 को किससे, y1 से, M2 इंटू में y1, और इन दोनों में डिफरेंस M1 माइनस M2। तो इस तरह से x और y की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नली डिवीजन। बेटा इसे बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीजन, ये याद करने की ट्रिक है। हालांकि एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर C पॉइंट A और B के बीच में नहीं आता, ठीक है जी। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी आप लोगों को या नहीं आई? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो बेटा एक चीज और, वैसे मैं चाहता इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी है वो समझाता, लेकिन ना आपको जो ज्यादा जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि रिवीजन एक्सरसाइज है ना बेटा, इसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता है। जैसे कि मैं एक पॉइंट दे देता हूँ 1,2, यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ -2, 2,3, ये दो पॉइंट दे दिए, एक A पॉइंट है, दूसरा B पॉइंट दे दिया, ठीक है। A और B पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया आपके सामने, ठीक है। एक पॉइंट C की कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, x, y। C के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, C के कोऑर्डिनेट को मैंने x, y से रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, C के कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया मैंने बेटा, x, y लिख दिया। मैं अभी हम यहाँ गिवन क्या है कि A और B दो पॉइंट गिवन है, C पॉइंट से डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट AB को, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। C पॉइंट AB को मान लेते हैं एक्सटर्नली डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 या कुछ भी दे दो, 1:2, 2:3, 3:5, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। 2:1 के अंदर कह दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल लो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वही टेक्निक, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर मल्टीप्लाई करो। 2 को किससे, -2 से, 2 इंटू में -2। जो पहले रेशो दे रखा है वो पहले लिखते हैं, फिर वो जो बाद में दे रखा है उसे बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये रेशो का सिंबल याद लगाते हैं। 2 को -2 से, माइनस का निशान लगाना है क्योंकि एक्सटर्नली डिवीजन कर रहे हैं, तो बेटा बीच में माइनस का निशान आएगा। फिर 1 को किससे, 1 से, 1 इंटू में 1, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आएगा, 2 में से ही 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 2 नहीं, 2 में से ही 1 सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज x। और y इक्वल टू क्या आएगा बेटा, y कैसे निकालूंगा मैं, y की वैल्यू निकालना, 2 को किससे गुना कर दो, 3 से, वो 2 इंटू में कितना आ गया, 3, 2 इंटू में 3, और ठीक है माइनस का निशान लगाओ, फिर 1 को 2 से, 1 इंटू में 2, तो 1 इंटू में कितना आ गया, 2, और इन दोनों का डिफरेंस 2 - 1। इसके अंदर x की वैल्यू निकाल लो, इधर से y की वैल्यू निकाल लो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। मेरी तरफ से एक्सटर्नल डिवीजन कंप्लीट है, मैं आगे चलने वाला हूं, ठीक है जी। इंटरनल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन हो चुका है। जी अच्छा जी, एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन करने के बाद मैं बताता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला, तो आप सब बच्चे जानते हैं, तो आप कर लो। चलो अबे ट्रायंगल का सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ये होता है सरकमसेंटर, जो ये बता रहा हूँ अभी, जो चीजें कुछ समझाने जा रहा हूँ, एक ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे कि सरकमसेंटर, सेंट्रोइड, क्या कर रहा हूँ, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ठीक है जी, और ऑर्थो सेंटर, एक एक्स सेंटर। इसमें से मैं सभी चीजों के बारे में आपको नहीं समझाऊंगा, इसमें से 2-4 चीजें बताऊंगा, क्योंकि बेटा ये बाद में आएंगे। स्ट्रेट लाइन की जो कुछ एक्सरसाइज में लास्ट में जो एक्सरसाइज है ना, बीच में कुछ एक्सरसाइज आएंगी, उसके बीच में इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताया जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगा और कुछ ज्यादा कुछ चीजें नहीं बताऊंगा। व्हाट इज द सर्कमसेंटर? सर्कमसेंटर दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सब ट्रायंगल के अंदर होते हैं बेटा, ये सारे क्या हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, एक स्पेशल तरह के पॉइंट्स हैं जो किसमें होते हैं, ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड होते हैं। किसमें इंक्लूड होते हैं बेटा, ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड होते हैं। दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सुनना मेरी बात, एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, किसी तरह का भी ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ट्रायंगल के अंदर जितनी भी साइड्स हैं उन साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, उस साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर लें। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, ABC एक ट्रायंगल है,
यहाँ पे क्या एबीसी क्या एक ट्रायंगल है, आपने क्या करना है, इस सभी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो इसके मिड पॉइंट से पास हो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो इस बीसी के मिड पॉइंट से पास हो, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और साथ में इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे प्रोड्यूस कर दो, जरूरी नहीं कि ए से पास हो, आगे निकल जाए, कहीं से भी निकले, ठीक है। ऐसे इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दोनों साइड्स बराबर है, यानी इसको ई इसको ई नाम दे दिया, ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई क्या बेटा एसी का मिड पॉइंट है, और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। ऐसे ही एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये दोनों लाइनें क्या है, सेम है, इसको नाम दे दिया एफ। तो ए एफ और एफ बी, ए एफ और एफ बी दोनों सेम है, इक्वल है, दैट इज द मिड पॉइंट, और ये 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का क्या कहलाता है, सर्कमसेंटर कहलाता है। इसको हम कैसे निकालेंगे वो बाद की बात है, हम कैसे निकालेंगे, फिलहाल ये डेफिनेशन याद रख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की सभी साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया नहीं आया, इसको सर्कमसेंटर पता है क्यों कहा गया है, इसको सर्कमसेंटर इसलिए कहा गया, बेटा सुनना जरा ध्यान से, यहां तक हो गए। अच्छा, इसमें पता क्या कर रहा है, इसको सर्कमसेंटर क्यों कह रहा है वो बात बताऊंगा आपको। इस पॉइंट को इससे मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिला दो, एक्चुअली में इसको ओ पॉइंट दीजिए, दिस ओ पॉइंट इज सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल। इस ओ से लेकर ओ बी की दूरी, ओ सी और ओ ए तीनों लेंथ इक्वल है, ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए, तीनों लेंथ बेटा यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड जो है इसके बराबर है, ये मिड पॉइंट है, ये वाली साइड इसके बराबर है, दोनों में एक 90 डिग्री, ये दो ये साइड क्या है कॉमन, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सी पे सी टू कोरस्पोंडिंग पार्ट मस्ट बी इक्वल, तो ओ बी इसके बराबर होगी, ओ सी के बराबर होनी चाहिए। मेरे ख्याल समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों साइड्स भी क्या है, इक्वल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो। अरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो, साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों साइड भी इक्वल है। तो कहने का मतलब है ये वाली साइड दोनों बराबर, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाली दोनों साइड बराबर, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों साइड बराबर, तो पूरा ट्रायंगल ये तीनों साइड कैसी होगी, ओ बी ओ सी ओ ए बराबर है। तो यहाँ पे प्रकार रखना है, ओ ए जितना प्रकार खोले, ओ बी जितना खोले या ओ सी जितना करे, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल का सेंटर बन गया, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल वेयर O B O A O C तीनों जो साइड्स हैं आर इक्वल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल की रेडियस का काम करेंगी, O सेंटर का काम करेगा, O B रेडियस का काम करेगा, O A रेडियस का काम करेगा, O C रेडियस का काम करेगा। सो दिस पॉइंट O इज कॉल्ड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। बस इतनी बात फिलहाल याद रखनी है, और कैसे निकालेंगे वो बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी बता नहीं सकते, क्योंकि सिंगल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए। अच्छा जी, अगला क्या है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ले लीजिए, एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियंस ड्रॉ कर दो, बेटा एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल के 3 मीडियंस ड्रॉ कर लो, मीडियंस ड्रॉ कर लो, सारे के सारे मीडियन जो ड्रॉ कर सकते कर लो, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, वो सेंट्रोइड कहलाता है। जैसे कि एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, इससे एक मीडियन ड्रॉ करता हूं, जो मिड पॉइंट मिलेगा, डी इज ए मिड पॉइंट, यानी कि बोथ आर इक्वल, ए डी इज मीडियन, ठीक है, ए डी इज मीडियन, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। इसी तरह से एक और मीडियन ड्रॉ कर लेता हूं, जो मिड पॉइंट मिलना चाहिए, ई इज आल्सो मीडियन, ए बी इज मीडियन, बी ई इज मीडियन, बी ई इज ए मीडियन, ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एंड सिमिलरली वी ड्रॉ अनदर लाइन CF, CF is also median, F is also क्या मिड पॉइंट, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, और ये वाली लाइन जो है इस लाइन के बराबर है, ठीक है। तो ये AD BE CF, AD BE CF all of three are median, and the point of intersection of medians, point of intersection of medians, medians का point of intersection कौन है, ये आया, इसको नाम दे दो O, this O is called centroid। याद करो,
दिस पॉइंट O इज कॉल्ड सेंट्रोइड। इस पॉइंट को बेटा सेंट्रोइड बोलते हैं। इस A को मैं नाम ले देता हूं x1, y1, इसको नाम दे देता हूं x2, y2, इसको नाम दे देता हूं x3, y3। मैंने मान लिया ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस क्या क्या है, मैंने ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस मान लिए x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है, ये तीनों मान लिए। तो इसके जो सेंट्रोइड का जो पॉइंट है उसको मैंने P कह रहा हूं। क्या नाम दे दिया इस पॉइंट को बेटा? P। इस पॉइंट को P दे रखा है ना, ठीक है, P ऑफ x, y सेंट्रोइड, ठीक है। तो x के वैल्यू और y के वैल्यू कैसे निकालेंगे, फार्मूला याद रख लो। इस x कोऑर्डिनेट को कैसे निकालूंगा, जब तीनों वर्टिसेस गिवन हो, तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो ही निकाल सकता हूं x का कोऑर्डिनेट, यानी कि सेंट्रोइड। कैसे निकालूंगा x का सेंट्रोइड का x, सेंट्रोइड का x, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y बराबर निकालो y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड निकालने की ट्रिक है, उसे याद कर लो आप। x ऐसे निकालेंगे, y ऐसे निकालेंगे, दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। इसको, इसके प्रूफ को निकालना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ये। और जो पॉइंट होता है ना, ये सेंट्रोइड का जो पॉइंट है, इस पूरे मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये बात ध्यान दें, ये 2:1, यानी कि OA की वैल्यू 2 है और OD की वैल्यू कितनी है 1, 2:1। ऐसे ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। तो सेंट्रोइड का जो पॉइंट है O, वो मीडियन को, मीडियन AD मीडियन को ये O पॉइंट 2:1 में डिवाइड करता है। ये एक छोटी सी बात ध्यान रखनी, इसका यूज कर सकते हैं इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी कोई प्रूफ कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ ये याद करना है। आगे चलते हैं भाई, खत्म मेरी तरफ से। ये याद कर लो, फार्मूला जो ये लिख रखा है वो याद करना है। हाँ जी, अगला जो है उसमें क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all angle bisector, of all angle bisectors of in a triangle। एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल बाइसेक्टर है, उन सभी एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में जितने भी एंगल है, उस एंगल के जो बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, उन बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी, इसके लिए भी एक फार्मूला है, देखो वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है ऐसा। A B C कोई ट्रायंगल, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x1, y1, इसका फार्मूला भी याद रख लो भाई, x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। इन सब का प्रूफ दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि प्रूफ देना कोई मुश्किल बात है, प्रूफ दे सकते हैं बेटा, लेकिन अभी फिलहाल प्रूफ के बारे में छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि उसका ना टाइम लग जाएगा हो जाएगा, और इसका यूज बाद में होगा, लेकिन थोड़ी सी चीज दे दी इसलिए मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। अच्छा, ये एंगल है, सुनो मेरी बात। अब इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता क्या है किसी ट्रायंगल का? तो इन सेंटर का मतलब है जो ये एंगल A दे रखा है, एक एंगल B दे रखा है, एक एंगल C दे रखा है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो ऐसे बेटा, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, ये इसे बोलते हैं बाइसेक्टर। ये क्या करते हैं, इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या है, बराबर। मान लेते हैं ये x है, तो ये भी है x एंगल है, मैंने नाम दे दिया एंगल x, एंगल x, कुछ और दे दो, थीटा का दो, थीटा का, दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। अब इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो जी बेटा, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये y है, सो इसको कुछ और कह दो, चलो इसको कह दो अल्फा है, तो ये भी अल्फा है, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, कहां मीट कर रहा है ये मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये दोनों एंगल भी क्या है, आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर जहां पर भी मीट करता है, इन एंगल का बाइसेक्टर जहां पर भी मीट करता है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। बेटा ये इन सेंटर है, बस छोटी सी बात है, ठीक है। अभी इस इन सेंटर को निकालने की ट्रिक समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। अगर इस A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है, C के कोऑर्डिनेट गिवन है, A के, B के, C के, तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। A के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, B के x2, y2 है, C के x3, y3 है। तो जो इन सेंटर बनता है उसको P नाम दे देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट x, y लिख देता हूं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x कैसे निकालूंगा, जरा ध्यान देना। अब हम करते क्या रहे हैं, इसको आपने क्या नाम दे रखा है, एंगल A। इस एंगल A के सामने जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, उसको स्मॉल लेटर a से रिप्रेजेंट करता हूं। बेटा सुनो मेरी बात, इस एंगल A के सामने वाली जो लेंथ है ना,
इस लेंथ को स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर दो। सबसे पहली बात तो ये करना है, ठीक है। इस बीसी की लेंथ को स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये निकालेंगे कैसे? ये लेंथ ए कैसे निकालेंगे? बी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है, डिस्टेंस फार्मूला आता है नहीं आता? जो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से आप ये ए लेंथ निकाल सकते हो। ये पॉइंट एंगल सी दे रखा है, इसके सामने वाले को क्या नाम दे दो? सी कैपिटल सॉरी स्मॉल लेटर सी से। इसकी लेंथ को सी कहा है, ए बी की लेंथ को सी कहा है, ठीक है। इसी तरह से यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये बी एंगल के सामने है, बी एंगल के सामने, इसको स्मॉल लेटर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बेटा, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। एंगल ए के सामने वाले को ही ए कहना है, एंगल ए के सामने वाले को ही ए कहना है, एंगल बी के सामने वाले को ही बी कहना है, एंगल सी के सामने वाले को ही सी कहना है। ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कह दे तो गलत हो जाएगा, तो ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा? अब इसकी जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई मान लेता हूं। क्या मान लिया? एक्स कोमा वाई। तो एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। जब मैं एक्स के कोऑर्डिनेट निकालूं तो क्या करेंगे? सबसे पहले साइड के बारे में सोचो। एक ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है। इस ए साइड को, इसकी लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसके सामने वाले पॉइंट की तरफ देखो, इसके सामने वाले पॉइंट पर ए को x1 से मल्टीप्लाई कर दो। a इंटू में x1 प्लस ए को x1 से, b को इसके सामने वाला पॉइंट चेक करो, b के सामने वाला पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2, b को x2 से मल्टीप्लाई कर दो, b इंटू में x2। ऐसी जो c की लेंथ है, c को x3 से मल्टीप्लाई कर दो। और इन तीनों जो साइड्स हैं a, b और c, इन तीनों का सम नीचे आना चाहिए, इन तीनों साइड्स का सम नीचे आना चाहिए। x बराबर ये आ गया, ठीक है। ऐसे x से निकालेंगे, ध्यान देना भाई, ये फार्मूला है। जहां पे abc क्या है? abc इज द लेंथ ऑफ, abc क्या बेटा? abc इज द लेंथ, abc इज द लेंथ ऑफ साइड्स इन ए ट्रायंगल। y की वैल्यू निकालो, चलो y कैसे निकालूं? वही टेक्निक। अब मैं y जब निकालूं तो a को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू में y1, a इंटू में y1 प्लस, ठीक है। अब c को किस, b को कर दो, चलो पहले b को किससे? y2 से, b को y2 से, तो b इंटू में y2 प्लस c को किससे? y3 से, c को y3 से, तो c इंटू में y3 अपॉन में a प्लस b प्लस, तीनों साइड्स का नीचे क्या आएगा? सम। ये बात ध्यान रखना, जैसे इसको ट्रायंगल जब दिया आपको तो a इसको नाम दे दिया, इसको b दे दिया, इसको c दे दिया, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, इसके भी कोऑर्डिनेट दे दिए, इसके भी कोऑर्डिनेट दे दिए। तो a एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको a से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। a निकालूंगा कैसे? ये a कैसे निकालूंगा? दिस a इज इक्वल टू दिस a, इस a को कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस a इज इक्वल टू bc। एक्चुअली a का मतलब bc की लेंथ है, तो bc कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। a इज इक्वल टू bc कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ऐसे निकालेंगे a की लेंथ, ठीक है। इसी तरह से a के सामने इसको a कह दिया, इस b एंगल के सामने, इसको b एंगल कहा आपने, तो b के सामने वाली जो साइड है उसको b कहना है, c एंगल के सामने वाली साइड को c कहना है, ठीक है। और एंगल के बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर होता है। निकालने की ट्रिक समझा चुका हूं, x कैसे निकालूंगा, y कैसे निकालूंगा, खत्म। मेरी तरफ से इन सेंटर खत्म हो गया है। यहाँ कोई प्रूफ नहीं दे रहा इस फार्मूले का कि प्रूफ कैसे आएगा, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ भाई, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक है। भावना, पंकज, रोहित, मुस्कान, अमन, तनीषा, अंकित, अनुराग, आयुष, दीपांशु, हर्ष, अमित, जतिन, वशिष्ठ, कशिश, प्रिया, मोहित, नितिन, राहुल, रानुराज, रोबिन, सचिन, सतीश कुमार के नाम से है, तनीषा, शिव, श्रुति, सिंह। और एक बात और बताऊं तुम सब बच्चों को, बेटा तुम सब बच्चों की एक बात बताना चाहूंगा मैं। आप सब बच्चे 1 या 2 दिन के अंदर अपना जो ना रजिस्ट्रेशन करवा लें, +1 के अंदर अपना 1 या 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लें। जो नए बच्चे हैं ना, जो नए बच्चे जिसका न्यू एडमिशन है +1 में, उनके पास मैं फोन कर चुका हूँ, सभी बच्चों के पास मैं फोन कर चुका हूँ। आप में से कोई ऐसा बच्चा जो नया बच्चा और मैंने फोन नहीं किया हो +1 T5 में, मैं आप में से सब बच्चों के पास फोन कर चुका हूँ। और बेटा देखो, अगर नहीं कराओगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ बेटा बोलो।
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो देखो यही बताया था कि 1 या 2 दिन के अंदर एडमिशन करवा लो। हमें जो बताया हमने आपको, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना? है बेटा रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने तुमको मैसेज कर रखा है +25 के ग्रुप पर, मैंने तुमके पास मैसेज कर रखा है। अगर फिर भी तुम लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट मुझे बीच को रोकना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। आज टाइम को 45 तो हो ही गए, 1 मिनट रुकना।